आपके शब्द इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लगातार आप आलोचना करते हैं, ये आलोचना क्या करेगी? ये आपकी लाइफ को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, हमारे जो शब्द होते हैं इनमें पावर है, पावर। आपके शब्द इतने पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा पावर से भरे होते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपकी आलोचना अपनी फ्रेंड के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने बॉस के लिए, जो आलोचना आप करे जा रहे हैं, लगातार आप आलोचना करते हैं, ये आलोचना क्या करेगी? ये आपकी लाइफ को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, आपके लिए परेशानियां बढ़ाएगी। और जिस व्यक्ति को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बारे में गलत बोलने लग जाते हैं, वैसी ही चीज़ें फिर आपकी ज़िंदगी में अपने आप आने लग जाती हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसा कैसे हो गया? अब अगर आपका बॉस बड़ा आलोचना करता है और आप उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसे तो कभी खुश नहीं किया जा सकता, ये तो बड़ा आलोचक है, तो आप खुद वैसे नहीं बन गए हैं। आप भी तो अब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप भी ना खुश हैं, आप भी खुश नहीं हैं, यानी वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। इसलिए इस आदत को छोड़ दीजिए। तो किसी व्यक्ति से आपका संबंध अगर खराब होने लग गया है, द्वेष बन रहा है, नफरत बन रही है, गुस्सा बन रहा है, कुछ टूट रहा है, अब आपने क्या करना है? इस द्वेष की भावना को रिप्लेस कीजिए प्रेम, आदर, शांति, रिस्पेक्ट और अच्छे शब्दों के साथ, कृतज्ञता के साथ अपनी हीलिंग कीजिए। कभी लगे मेरा दिल टूटा है, किसी ने धोखा दिया है, संबंध खराब हो रहा है, तुरंत अंदर से प्रेम की ऊर्जा की शरण में जाइए, प्रेम की ऊर्जा को फैलाना शुरू कीजिए। होता क्या है नॉर्मली कि जब कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, थैंकफुल नहीं होते, थैंकलेस हो जाते हैं, यानी उसकी कमी निकालते हैं, उसके लिए गलत गलत बोलते हैं, आलोचना करने लग जाते हैं। अब जब ये सब शुरू हो जाता है कि दोष मढ़ने लग गए, तो क्या होगा? वो रिश्ता खराब होता चला जाएगा और संबंध बिगड़ेंगे, संबंध ठीक नहीं होंगे। तो दोष देना, दोष लगाना किसी समस्या का हल नहीं, इससे आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है, संबंध खराब होते चले जाते हैं। तो नेगेटिव भावना, जिसे हम दुर्भावना कहते हैं, ये दुर्भावना बढ़ेगी और दुर्भावना बढ़ने से आपकी खुशी नष्ट हो जाएगी, इसे याद रख लीजिए। तो दुर्भावना यानी गलत सोचना उस व्यक्ति के लिए, गलत फील करना, इसने ना मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरा बुरा कर दिया था, इसने मेरी आलोचना कर दी थी। आप क्या क्या लेकर बैठ गए हैं? देखिए, क्यों ज़रूरी है दुर्भावनाओं को बाहर फेंकने की? क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि दुर्भावना की जो अग्नि है वो आपको ही अंदर से जला के भस्म कर देती है। तो आपने बचना है इससे। अगर आपका पूर्व जीवन साथी वो आपके साथ ठीक से नहीं है, यानी कि आपका जो एक्स पार्टनर है अभी आपके साथ नहीं है, आपको छोड़ चुका है, या आप दोनों अलग हो चुके हैं और आपके पास आपके 2 प्यारे बच्चे हैं, आपके मन में बड़ा दर्द है कि उसने धोखा दिया, वो किसी और के साथ चला गया या हमारी आपस में बन नहीं पाई। तो उस समय उस भावनात्मक दर्द को कम करने के लिए आपने अपने जो प्यारे बच्चे हैं, जो आपको मिले हैं उपहार में उस व्यक्ति से, उसके लिए उस व्यक्ति को थैंक्स कीजिए, थैंकफुल हो जाइए कि उस व्यक्ति के कारण इतने प्यारे बच्चे मुझे मिले। उन बच्चों की शक्ल देखकर बार बार कृतज्ञता का भाव लेकर आइए। जब आप ये करेंगे तो आप बच्चों को भी इनडायरेक्टली प्रेम, कृतज्ञता, आदर, अच्छाई सिखा रहे हैं। उनके अंदर भी वो अच्छाई आएगी और वो जो फीलिंग होती है उससे आपका दर्द जो है वो कम होने लगेगा, आप शांत होने लग जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा मेरे साथ पता नहीं क्या अन्याय हो गया है, आप वापस हील होंगे। अपनी आंतरिक शक्ति से ही आपको हील होना पड़ेगा, नहीं तो कोई दुनिया की ताकत आपको हील नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मित्र वह आपको छोड़कर चला गया है या कोई बिजनेस पार्टनर उसने धोखा दे दिया है, तो उन
पलों को याद कीजिए जब आप उसके साथ बहुत अच्छे थे और वो आपके साथ बहुत अच्छा था। उस समय को याद करके उसे थैंक्स कीजिए और आपने उससे क्या सीखा, उन सब चीज़ों को याद कीजिए कि अब मैं कितना स्ट्रांग बन गया हूँ। इस बिज़नेस से पहले या इस मित्रता से पहले मैं कितना ज़्यादा मूर्ख था, या मुझे दुनिया का कुछ नहीं पता था, मैं ज़्यादा भोला भाला था। इसने मुझे कुछ सिखाया है, सबक दिया है। तो ज़िंदगी में जो सबक मिले हैं, लेसन्स मिले हैं, उनके लिए थैंकफुल हो जाना, कृतज्ञ हो जाना, यह आपके दर्द को शांत करेगा। आप अपने रिश्तों के प्रति जितने ज़्यादा प्रेम से भरे होंगे, उतना प्रेम आपको रिश्ते से मिलेगा और संबंध आपके अच्छे होने लगेंगे और इसका असर आपके वर्तमान संबंधों पर पड़ने लग जाएगा।